थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किस तरीके से इस चीज को, ये बातें तो हम जानते हैं, मैं वाया वाया घुमा के बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जो बात करूंगा वो हमारे काम की है। अगर ये बात हम जान लें तो हम किस तरीके से अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। ब्रेन सबके पास है, ऑफ कोर्स है। बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सबके हैं। हार्ट यहाँ पर है, ब्रेन यहाँ पर है। इन आंखों से अपना हार्ट इस समय पर तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन मन की आंखों से हार्ट को, यहाँ पे धड़कन, यहाँ पे कुछ धड़ धड़ हो रही है, धड़कन चल रही है ना, ये धड़कन मुझे बता रही है कि यहाँ हार्ट, ठीक। विचार कहां से उठ रहे हैं? यहां से पता चलता है, अनुभव होता है, इससे सिद्ध होता है कि मन यहां है, ठीक, मन यहां है। यहां से विचार उठ रहे हैं तो पता चल गया। और विचार कैसे उठ रहे हैं वो भी आप जानते हैं। जैसे ही बुरा फील करने लगते हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि मैंने विचार नकारात्मक किया, चाहे आप उसे कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए कि नहीं, उसकी मेरी क्या गलती है, उसने बोला ही ऐसे, उसने किया ही ऐसे, उसने किया ही ऐसे, मैं क्या करूं, मेरे तो विचार चलते ही। लेकिन अगर हम बुरा फील कर रहे हैं ना, तो विचार हमने गलत किया है उस परिस्थिति के अनुसार। उस परिस्थिति में विचार दूसरा भी चलाया जा सकता था या नहीं? क्या परिस्थिति के ही हाथ में होता है हमारे विचारों को चलाना? आप में कौन कौन मानता है कि परिस्थिति के अनुसार ही हमारे विचार चलेंगे और चलते हैं? परिस्थिति के ही हाथ में होता है विचार चलाना, हमारे हाथ में नहीं होता। अगर 5 लोग आप खड़े कर दे, 6 लोग खड़े कर दे और सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम उनके जीवन में हो, तो क्या 6 के 6 लोग सेम रिएक्शन देंगे? अलग अलग होगा। मान लीजिए कि आप सभी यहां पहुंचे हैं, आप सभी को टाइमिंग दी गई 12 बजे आपको पहुंचना है। आप सभी एक ही स्थान से आए, सेम गाड़ी से आए और सेम रूट से आए, आप सबको सेम ट्रैफिक मिला, तो क्या सोचते हैं? सबका सेम मूड ऑफ होगा, इक्वल होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, और कोई तो ये कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना दूसरा काम निपटा लेता हूं तब तक। यानी कि हमारे हाथ में है थॉट्स क्रिएट करना, राइट। अब बात ये करते हैं कि थॉट क्रिएट करने पर होता क्या है। अंदर जाइए, मस्तिष्क के अंदर चलते हैं। हमारे मस्तिष्क में ढेरों न्यूरॉन्स होते हैं, करोड़ों, तकरीबन लगभग, एक एक तो काउंट करके नहीं बता सकता, पर 10 करोड़ के आसपास तक न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं, राइट। और इन न्यूरॉन्स के पास डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मानिए एक न्यूरॉन्स का ये गुच्छा, ग्रुप, इसके पास शांति का है, इसके पास ये प्रेम के हैं, इसके पास क्रोध का है, इसके पास ईर्ष्या का है। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये मस्तिष्क की बात हो गई सारी। मस्तिष्क के नीचे आत्मा, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं साइक, साइक कहते हैं आत्मा को। साइक बैठी हुई है, मस्तिष्क के नीचे बैठी है, वो थॉट क्रिएट करती है। उसने थॉट किया मैं शांत हूं, ये शांति विहार है ना, है? शांति का ही थॉट क्रिएट करो, है? मैं शांत हूं, तो क्या होता है? उस एनर्जी से, उस साइक से शांति की विद्युत तरंग निकलती है, जिसको एक तरीके से आप शांति का करंट कह सकते हो। इज दैट क्लियर? वो करंट निकल के मेरे मस्तिष्क में जाता है। क्लियर? मस्तिष्क में अनेक न्यूरॉन्स हैं, ठीक। वो शांति वाले न्यूरॉन्स को टच करेगी वो तरंग, और सारे न्यूरॉन्स में करंट फैल जाएगा, ठीक। जितना ज्यादा, ध्यान देना, जितना ज्यादा हम शांति का थॉट करते जाएंगे, उतना ज्यादा शांति वाले न्यूरॉन्स अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, और मेजॉरिटी जिसकी होती है वो वही जीतता है। मेजॉरिटी हो गई ना भाई, देख लो ना पॉलिटिक्स में क्या होता है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये अपनी सरकार बना देंगे। शांति वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो जो क्रोध वाले थे ना, उन्हें भी ये शांति में बदलना शुरू कर देंगे।
समझ में आई बात? लेकिन अगर उस दौरान गलती से भी आदतन मजबूर होकर, जो भी आदत हमारी पड़ी, हमने कह दिया गुस्सा भला कैसे ना आता, बात ही ऐसी थी, और उसे तो वैसे भी मैं छोड़ने वाली हूं नहीं। अब उसने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है अभी, मेरे गुस्से से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, या मेरा गुस्सा तो है ही ऐसा, या बिन गुस्से के काम होता कहाँ है जी। तो पता है क्या होता है, तुरंत, क्योंकि हमने ये बात बड़ी अथॉरिटी से कही है। सी कहावत है, जितना गुड़ उतना, जितना अथॉरिटी से, अधिकार से सोल कोई थॉट क्रिएट करेगा वो उतना जल्दी सिद्ध होगा। और हमने ये बहुत अथॉरिटी से बोला है क्या, कि गुस्से के बिना तो काम होता ही नहीं है। तो इस वक्त सोल के अंदर क्रोध की एनर्जी भी है और शांति की भी है। हालांकि शांति उसका नेचर है, क्रोध उसकी बीमारी है, लेकिन क्रोध की बीमारी वाली एनर्जी उसमें है आज, इसलिए हम क्रोध भी करना जानते हैं और शांत रहना भी जानते हैं। अब एक ये ना सोल एक ऐसा रेस्टोरेंट बन गया है जिसमें चाय भी है, दूध भी है और अल्कोहल भी है। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू हैव। आपको आदेश देना पड़ेगा। और मैंने क्या आदेश दिया भाई, क्रोध के बिना काम थोड़ी ना होता है, क्रोध तो करना ही पड़ता है। तो क्या होगा, अवचेतन की गहराई से क्रोध की एनर्जी उठेगी, मस्तिष्क में जाएगी और क्रोध वाले जो न्यूरॉन्स थे उन्हें और पक्का कर देगी। अगर आज परिस्थिति का साइज इतना था, उसे देखकर तब आपको गुस्सा आया था, तो हाई चांस है कल परिस्थिति का साइज अगर इतना भी हुआ तो भी हमें गुस्सा जल्दी से आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में नेगेटिव सर्किटरी डेवलप हो गई है। सर्किट बन गया है नेगेटिव, नकारात्मक गुस्से का सर्किट, यानी गुस्से का संस्कार बन गया है। और अगले दिन अगर परिस्थिति का साइज इतना होगा तो भी गुस्सा, और अगले दिन इतना होगा तो, और अगले दिन तो किसी ने अगर आपके सामने, परिस्थिति तो छोड़ दो, अगर थोड़ी सी आंख भी हिला दी ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क में स्ट्रॉन्ग सर्किट बन गया है एंगर का। नाउ वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू चेंज इट, क्योंकि हम इन सब के मालिक हैं। आत्मा, सोल मालिक है किसकी? शरीर की। मालिक है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। जिसने नहीं किया राजयोग उन्हें एक बात समझ में आ रही होगी, है मालिक है या नहीं है? ये हाथ यहां उठा के कौन लाया? आत्मा लाई। अगर आत्मा शरीर में ना हो, ये हाथ आएगा ऐसे उठ के यहां? तो कौन है इसका मालिक? तो आत्मा मालिक है, शरीर की मालिक है, मोटे रूप से पता है, लेकिन आत्मा मन की भी मालिक है, आत्मा बुद्धि की भी मालिक है, और आत्मा संस्कारों की भी मालिक है। आत्मा ही कहती है मेरा मन मेरी आजकल सुनता नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन बहुत भटकता है। ये भी आत्मा ही कह रही है, राइट? सोचिए आप, कितनी पावर है सोल के अंदर, कितनी पावर है। आप इससे विचार करिएगा कि पंच तत्वों से बना शरीर, सोचिएगा, यानी मिट्टी है, अगर इससे सोल निकल जाए तो मैं कहता हूं 20 लोग मिलकर भी इस शरीर को ऐसे नहीं चला सकते जैसे सोल इसे अंदर बैठ के चला रहा है। अब सोचिए कितनी पावर है सोल के अंदर, क्या क्या सोल ने किया है। चारों तरफ आप जितनी भी साइंटिफिक लेवल पर चीजें देख रहे हैं, जिनका यूज कर रहे हैं, इवन आपका माइक, ये मोबाइल, ये सब चीजें, आपका घर, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, हवाई जहाज से लेकर हर चीज सोल पावर से क्रिएट की गई है। कितनी पावर है सोल के अंदर। और सोचो, वो पावर बैठ के कहती है मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। सोचिए,
पता है मन क्या कहता है? एकदम, हु आर यू? भाई देखो, हु आर यू, आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? पता है ऐसा मन क्यों कहता है कि आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर समझकर फिर कहते हैं कि मन मेरी सुनता नहीं है। हम जानते हैं वी ऑल आर सोल्स, बट सच बताना, क्या हम स्वयं को बॉडी समझ के नहीं जी रहे हैं? बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि, कनिष्का। अभी देखो, आंख बंद करके बस एक नाम पुकारो, कनिष्का, तो आंखों के सामने इमेज क्या आती है? बॉडी की आती है ना। तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है कि वी आर बॉडी, वी आर बॉडीज, राइट? हम बॉडी हैं, हम अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं। अब सोचिए, आत्मा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा गहरा हो सकता है आपके लिए। आत्मा मन के माध्यम से, मन की मदद से तन को बनाती है। आत्मा मन की मदद से तन को बनाती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि तन का भी मालिक है मन। ओके, तन का भी मालिक है मन, और हम खुद को तन समझ के कहते हैं मन मेरी सुनता नहीं, तो मन कहेगा मैं तेरी सुनूं क्यों, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, तेरी सुनूं क्यों, मैंने ही तो तुझे बनाया है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को सोल समझेंगे और तब कहेंगे हे मेरे मन तो शांत हो जा, स्पॉट पीसफुल हो जाएगा। हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं देख रहा हूं मेरे संकल्पों में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। आप देखेंगे आपके विचार पावरफुल होने लग जाएंगे उसी दिन से। मेरी वाणी में है, मेरे मन, मेरी वाणी में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। हम देखेंगे हमारी वाणी में जौहर आने लग जाएगा। कर्म में यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कर्म फटाफट हो रहे हैं, कम मेहनत लग रही है और सफलता मिल रही है।